ॐ भूर्भुवस्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, अभी जो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान की टीम विजयी रही। देखिए, तो खेल का मैदान है, इसमें तो कभी विजय और कभी पराजय होती ही रहती है। लेकिन पाकिस्तान की जीत के पश्चात पाकिस्तान के जो विचार आए वो भी आप लोगों ने सुने। वहां का मंत्री इस खेल को दो धर्म से जोड़ करके बोल रहा है, दो देश की भावना से बोल रहा है। और वहीं का एक क्रिकेटर मैदान में नमाज पढ़ रहा है। वो तो चलिए पाकिस्तान की बात है, अपनी वो कुछ ही करे कुछ ही कहे, लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान की जीत पर और भारत की टीम के हारने पर पटाखे बजाए जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, नारे बोले जा रहे हैं, देश के खिलाफ नारे बोले जा रहे हैं। और भारत का ये सारा मीडिया, विपक्ष के नेता और हिंदू समाज भी अधिकतर सारे चुप बैठे हुए हैं। सजनों, पाकिस्तान की जीत पर भारत में जो इस तरह के नारे, पटाखे छोड़े गए, ये आप लोग ये न समझे कि वैसे ही छोड़े गए, ये मानसिकता के रूप में छोड़े गए हैं। क्यों? जिन्होंने पटाखे छोड़े, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, भारत के खिलाफ नारे लगाए, वो रहते यहां पर भारत में हैं, खाते भारत में हैं, सारी सुविधाएं भारत में लेते हैं, लेकिन इनकी आत्मा पाकिस्तान में है। और ये भारत के हिंदुओं के लिए सोचनीय विषय है। यदि न सोचे तो वो दिन दूर नहीं, तब हिंदुओं तुम्हारे ऊपर खतरे के बादल मंडरा जाएंगे कि तुम बच नहीं पाओगे। अभी समय है सोचने का, क्योंकि यहां यदि इन मुसलमानों के खिलाफ कुछ थोड़ी भी बातें हो जाए तो सारा मीडिया, सारा विपक्ष उनके समर्थन में बोलता है। और यहां का मुसलमान भारत के खिलाफ जहां चाहे, जब चाहे और जो चाहे कह दे और कर दे। उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला इस देश के अंदर नहीं है, बल्कि उनके समर्थन में अवश्य लोग आ जाएंगे। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के विचार आप लोगों ने सुने, और वहीं के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मुस्लिम छात्र छात्राएं अध्ययन कर रही हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और पटाखे छोड़े। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए
आज वो मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं और कल उनमें से डॉक्टर भी बन करके निकलेंगे और वे सरकारी सुविधा भी लेंगे, सरकारी नौकरियां उनको मिलेगी। और जब डॉक्टर बन करके वो निकलेंगे, डॉक्टर बनेंगे सरकारी और इलाज वो करेंगे, तो इलाज कराने वाले हिंदुओं तुम भी होगे। और जिनकी आज विद्यार्थी काल में ये मानसिकता है, तो दवाई के रूप में भी तुम्हारे लिए पता नहीं क्या करेंगे, ये भी सोचने का विषय है। तो सज्जनों, अब समय आ गया, यदि इस देश को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, तो आपको जागृत होना पड़ेगा और आपको सन 47 की तरफ लौटना पड़ेगा। जब तक आप लोग सन 47 की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक न आप बचोगे, न तुम्हारा धर्म बचेगा, न देश बचेगा। तो इसलिए अभी से चिंतन मनन कर दो और राष्ट्र विरोधी इन ताकतों के संबंध में चिंतन करना प्रारंभ कर दो। चाहे वो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले हों या पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों का समर्थन करने वाले ये विपक्ष के नेता हो, इनके संबंध में भी आपको सोचना पड़ेगा। हिंदुओं, यदि तुम जागृत न हुए तो फिर तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो बस मैं थोड़ी सी बातें रखी आपके चिंतन मनन के लिए। आज से, बल्कि अभी से ही आप लोग अपने धर्म की और इस भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए अब आपको क्या करना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, ये आपका विषय है। तो चिंतन मनन करिए और परमपिता परमात्मा में अपनी आस्था बनाते हुए राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और अपनी आने वाली संतान की रक्षा के लिए मैदान में आइए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे इन विचारों से प्रभावित होकर के चिंतन मनन अवश्य करेंगे। धन्यवाद।